नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बनाम ठाकरे, ठाकरे विरुद्ध ठाकरे, यह जल्दी ही दिखाई पड़ेगा। वैसे आज से नहीं, बहुत पहले से ही दिख रहा है। एक ठाकरे मतलब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से है, दूसरा ठाकरे मतलब उनके सगे चचेरे भाई राज ठाकरे से है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के सुप्रीमो हैं, तो राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो हैं। दोनों सुप्रीमो महाराष्ट्र में बहुसदस्यीय प्रभाग रचना को लेकर के टकराने जा रहे हैं। एक ठाकरे अर्थात उद्धव ठाकरे की सरकार है, तो ये राज ठाकरे इस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के मूड में दिख रहे हैं। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं जो संभावित चुनाव होने जा रहा है, जो आगामी चुनाव महानगर पालिकाओं को होने जा रहा है, मुंबई महानगर पालिका समेत 11 महानगर पालिकाओं को चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें राज ठाकरे की पार्टी तन मन धन से लड़ने की तैयारी कर रही लड़ेगी। राज ठाकरे की पार्टी का वोट बैंक और शिवसेना का मूल वोट बैंक एक ही है, अर्थात दोनों ही मराठी महाराष्ट्र इसी तर्क पर इसी की राजनीति करते आए हैं। बाद में शिवसेना अपना राजनीतिक स्वरूप बदला, रुख बदला और शिवसेना हिंदुत्व पर उतर आई। हिंदुत्व उतर आने के बाद शिवसेना को सत्ता मिली, राज्य सरकार तक पहुंची। मनोहर जोशी पहले मुख्यमंत्री बने, पुरानी बात है। अब राज ठाकरे भी अपना स्वरूप बदल चुके हैं, उनका भी तेवर बदल चुका है। अब वो हिंदूवादी पार्टी बन रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब हिंदूवादी पार्टी की जगह धर्मनिरपेक्ष दल अधिक दिखना चाह रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी को धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में अधिक स्थापित करना चाह रहे हैं। राज ठाकरे उसके विपरीत, जो मराठी आदमी, मराठी पार्टी, मराठी के विकास की पार्टी के रूप में अपना स्वरूप निश्चित किया था, अब वो अपनी पार्टी को कट्टर हिंदूवादी, कट्टर राम भक्त जैसी इमेज बनाने के पक्ष में दिख रहे हैं और बना रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से उनकी हर गतिविधि राष्ट्रीय स्वरूप की तरफ बढ़ रही है। आज चर्चा इस बात पर है कि जो बुधवार की कैबिनेट में राज्य सरकार ने फैसला किया कि महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका छोड़ के बाकी सभी महानगर पालिकाओं में 3 सदस्यीय प्रभाग रचना की जाएगी, अर्थात 3 नगर सेवक एक प्रभाग से चुन के आएंगे। वार्ड का आकार बड़ा कर दिया गया है। तो इस पर राज ठाकरे भड़क गए हैं। राज ठाकरे कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टियां अपने लाभ के लिए, अपने पार्टी के विजय सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करती हैं। उन्होंने नासिक में खुल के सरकार के खिलाफ खुल के वर्षा किया, खुल के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह पाप है 2012 का, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पाप है। इसके पहले हर जगह, हर महानगर पालिका में, हर जिला परिषद में, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, सब जगह एक वार्ड हुआ करता था, 1 सदस्यीय वार्ड हुआ करता था। यह राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के 2012 में यह पाप किया और बहुसदस्यीय प्रभाग रचना कर दी। उसमें यह होता है कि अगर कोई उनका लंगड़ा घोड़ा भी होगा तो भी वो पार हो जाएगा, बैतरणी पार कर लेगा। 3 लोग एक प्रभाग से रहेंगे, 4 लोग लड़ेंगे, तो एक दूसरे को सहयोग मिल जाएगा। और बड़ा वार्ड होगा तो कोई निर्दलीय के चुन के आने का चांस न के बराबर रहेगा। तो इसमें जो काम किए हुए अच्छे लोग होंगे वो शायद ही आए, लेकिन पार्टी के बल पर जो पार्टी का प्रभाव होगा वो चुन के आ जाएंगे। इस तरह के आरोप केवल राज ठाकरे ही नहीं, बाकी सारे लोग लगा रहे हैं। सारी अन्य पार्टियां, छोटी पार्टियां इस तरह का आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना ने ये जो फैसला किया है गलत है। वैसे शिवसेना के खिलाफ राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी भी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि 2 सदस्यीय प्रभाग रचना होना चाहिए। कांग्रेस शुरू से 2 सदस्यीय प्रभाग रचना के पक्ष में थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 4 सदस्यीय प्रभाग रचना के पक्ष में थी। यही और शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने इसमें हस्तक्षेप किया और वो 3 करवा दिया। वैसे मूल प्रस्ताव, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो मूल प्रस्ताव है या निर्वाचन आयोग ने जो अपना प्रारूप तैयार किया हुआ, उसमें सिंगल किया हुआ एक सदस्यीय वार्ड का स्केच तैयार किया हुआ है। अब ये बड़े प्रभाग, बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करके एक तरह से जनता के ऊपर बोझ लाद रहे हैं। प्रत्येक मतदाता को 3-3 बटन दबानी होगी,
तीन सदस्यों का चुनाव करना होगा। इसके बाद मतदाता कंफ्यूज रहेगा कि उसके क्षेत्र का कौन सा नगर सेवक है, उसके क्षेत्र का। अब 3 अगर चुन के आएंगे तो तीनों को वोट सबने दिया होगा, तो लेकिन अगर छोटा वार्ड होगा तो नगर सेवक उस पर अधिक ध्यान दे पाएगा। जैसे छोटे राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य पर विशेष ध्यान दे पाता है, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को हर एरिया का उतना ध्यान देने का मौका नहीं मिलता। छोटे राज्य के पक्ष में रहने वाले लोगों का यही तर्क होता है। यही तर्क आज राज ठाकरे भी करीब करीब दिए हैं। उनका कहना था कि क्या छोटे वार्ड से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। उनका पूरा विश्वास एक छोटा वार्ड ही होना चाहिए, सिंगल वार्ड होना चाहिए। उन्होंने धमकी दिया है कि वो सड़क से लेकर के संविधान के संरक्षण के लिए जो कोर्ट बनी हुई न्यायालय तक जाएंगे, सड़क से न्यायालय तक इस पर वो संघर्ष करेंगे। ये उनका तर्क है और करेंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि आप लोग भी कोर्ट में जाइए, आप लोग भी निर्वाचन आयोग के पास जाइए और एक नगर सेवक वाला जो प्रावधान, पहला प्रावधान है वही होना चाहिए। राज ठाकरे को आश्चर्य है कि भारत के किसी भी राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। महाराष्ट्र अपने आप में अनोखा राज्य है क्या? यहाँ क्यों ऐसा व्यवस्था किया गया? उन्होंने इसको संविधान के खिलाफ माना है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ माना है और तत्काल रद्द करने की मांग की है, वरना आंदोलन की चेतावनी दी है। ये उनकी भी मांग है। कांग्रेस राष्ट्रवादी में भी अंतर्कलह मचा हुआ है। देखिए, 2 मुद्दा है। मुंबई में सिंगल वार्ड का रहेगा, एक नगर सेवक चुना जाएगा। बाकी राज्य के अन्य हिस्सों में 3 सदस्य चुनाए जाएंगे। 3 सदस्यीय प्रभाग रचना कर दी गई है। वैसे अभी राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए हैं, अभी आयोग के पास जाएगा। आयोग के सामने लोग फिर से कंप्लेन कर सकते हैं, फिर से मांग कर सकते हैं। अभी लोग कोर्ट में जा सकते हैं। फरवरी के बाद चुनाव शुरू होंगे, तब तक अभी समय भी है। अभी इसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर राज ठाकरे ने ठान लिया है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। मुद्दा यह है कि क्या देश के और राज्यों से हटके क्यों यहाँ किया जा रहा है? क्या महाराष्ट्र देश के संविधान की सीमा के अंदर नहीं है तो वही कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए। राज ठाकरे के तर्क बराबर है। उन्होंने एक और कहा है कि क्या 3 एक संसदीय क्षेत्र से, या हर संसदीय क्षेत्र को 3 संसदीय क्षेत्र को मिला करके एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र बनाना चाहिए क्या? तो 3 जन चुने जाएं एक संसदीय क्षेत्र से, क्या ऐसा हो सकता है? इस तरह 3 विधायक एक निर्वाचन क्षेत्र चुने जाएं, क्या ऐसा हो सकता है? ग्राम प्रधान में ऐसा नहीं होता, नगर पंचायत में ऐसा नहीं होता, तो फिर नगर पालिका, महानगर पालिकाओं में ऐसा क्यों किया जा रहा है? और उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया है, कड़े शब्दों में विरोध किया है। प्रभाग रचना को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना तीनों में मतभेद है, मत एकता नहीं है। सब अपने अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी इससे संतुष्ट नहीं, जो नगर विकास मंत्री हैं, वो भी नहीं चाह रहे थे कि 3 सदस्यीय बने। 2 सदस्य के पक्ष में लगभग वो भी थे। उनका मूल प्रस्ताव वही था, कांग्रेस का मूल प्रस्ताव भी वही था। क्या हुआ, क्या खिचड़ी पकी? लेकिन अभी 3 सदस्यीय हो गया है। इसमें शायद चुनावी दृष्टिकोण से किया गया है। अगर समझौता होता है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ते हैं, उस स्थिति में प्रभाग में हिस्सेदारी देना आसान हो जाएगा, बंटवारा आसान हो जाएगा। एक तीनों दल के उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे और इस तरह से झगड़ा का चांस कम हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना के बीच में अंतर्कलह का एक और मुद्दा सामने आया है, एक और मुद्दा प्रकाश में आया है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के पास मिलने गए हैं। वो मिलने जाते हैं, गुरुवार को उनसे मिलते हैं। उनका अनुरोध है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी को तैयार करें कि राज्यसभा में जो सीट खाली हुई है वहां पर कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के उम्मीदवार को निर्विरोध चुनवा दें। ये परंपरा रही है, किसी के निधन के बाद अगर सीट खाली होती है तो निर्विरोध चुनाव हो, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन ये तब होता था जब मृतक जो व्यक्ति मरते थे, जो सांसद मरते थे राज्यसभा के, उनकी पत्नी को या उनके किसी परिवार के व्यक्ति को खड़ा करते थे, तब ये सहानुभूति के कारण लोग, विपक्ष वाले या अन्य कोई दल उम्मीदवार नहीं उतारता मैदान में। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। दिवंगत नेता के घर से किसी को टिकट नहीं मिला है, ये 3rd पर्सन को मिला है। वैसे चर्चा ये शुरू हो गई थी कि इस मुद्दे को लेकर के शरद पवार बहुत खफा हैं। शरद पवार नहीं चाह रहे थे कि वो जाकर के कांग्रेस के नेता देवेंद्र फडणवीस से गिड़गिड़ाएं, क्योंकि जो उनकी शक्ति है
विधानसभा में जो शक्ति है उसके मुताबिक स्पष्ट बहुमत उनके पास है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को मिला करके उम्मीदवार चुन के आ जाएगा। तो क्यों गिड़गिड़ाने गए, क्यों नतमस्तक होने गए, क्यों एक चरण बंदन करने गए, इससे शरद पवार खफा बताए जा रहे हैं। शिवसेना भी नाराज बताई जा रही है। इसमें दो अर्थ लगाया जा रहा है, कहीं भाजपा की जो चाल चली जा रही है, भाजपा ने अपना उम्मीदवार जो खड़ा किया है, कहीं वो सेंधमारी में सफल होने की तो राह पर नहीं है, कहीं भाजपा सेंधमारी करने में सफल तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा, बदनामी भी होगी। तो बदनामी से बचने के लिए शायद कांग्रेस वाले देवेंद्र फडणवीस के पास गए हैं, निर्विरोध हो जाएगा तो कम से कम लाज बची रह जाएगी। लेकिन शरद पवार जी खफा बताए जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी संतुष्ट नहीं है, वो भी खफा बताए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। अब बात यह है कि जब विधानसभा में विधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद ये लोग नहीं करा सके हैं, क्योंकि वहां क्रॉस वोटिंग का पूरा डर है, पूरा भय है। तो इस स्थिति में गुप्त मतदान राज्यसभा का होता है, अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो निश्चित रूप से इनका उम्मीदवार कांग्रेस का गिर जाएगा, हार जाएगा। कांग्रेस की बड़ी बदनामी होगी। बदनामी तो महाविकास अघाड़ी सरकार की होगी, अर्थात शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की, तीनों की बदनामी होगी। भले उम्मीदवार कांग्रेस का है लेकिन उस संयुक्त अघाड़ी का उम्मीदवार है, तो बदनामी तीनों को होगी। तो ये चाह रहे थे कांग्रेस वाले। कांग्रेस वालों को आशंका बनी हुई है कि भीतरघात हो सकता है, कुछ लोग भीतरघात कर सकते हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, या वोटिंग न करके ऐसे चले आए, कुछ ऐसा हो सकता है। अभी इस चुनाव में चूंकि जो 12 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने भास्कर जाधव ने 1 साल के लिए निलंबित किया था, उनको वोटिंग का राइट मिल गया है, तो 12 वो भी आ जाएंगे। अगर भीतरघात होता है तो भाजपा के उम्मीदवार संजय उपाध्याय चुनाव जीत सकते हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन नाराजगी कई तरह से सरकार में है। प्रभाग रचना को लेकर के शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में अंतर्कलह, नाराजगी है। मन से अध्यक्ष राज ठाकरे तलवार लेके बाहर निकल चुके हैं, वो आंदोलन की राह पर हैं, आंदोलन करेंगे तो निश्चित है कि उनके कार्यकर्ताओं को काम मिलेगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, इसका परिणाम चुनाव पर भी होगा। ये हो गया। दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस वाले देवेंद्र फडणवीस पास जाकर के चरण बंदन करने गए थे, चरण बंदन शब्द मतलब इसको एक तरह उपहासात्मक शब्द में यूज कर रहा हूं, जो वहां जाकर के उनसे वंदन करके आए हैं, उस पर भी अंतर्कलह मच गया है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं में मनमुटाव और बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस की लाचारी इसमें दिख रही है, जो कि शिवसेना और राष्ट्रवादी वाले नहीं चाह रहे थे। तीसरा मुद्दा यह है कि अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो ये बड़े बड़े नेता लोग मुंह कहाँ दिखाएंगे, इनको तब कौन सा किस मुंह को लेकर के जाएंगे कि हमारा बहुमत है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आगे शीतकालीन सत्र में करना है, ऐसी घोषणा हो गई है। वैसे कहा गया है कि ओपन हाथ उठा करके वोटिंग होगा, सिर गिन कर वोटिंग होगा। अगर ऐसा होता है तो क्रॉस वोटिंग चांस कम रहेगा। वहां तो पता नहीं क्या होगा, अभी समय है उसमें, लेकिन राज्यसभा में तो गुप्त मतदान होगा, जिसमें क्रॉस वोटिंग का पूरा चांस है। क्या हो रहा है समय बताएगा। नाराजगी है कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में और शिवसेना के बीच में। दिखने के लिए भले सब एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में ऑल इज वेल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। राज ठाकरे आंदोलन करेंगे तो शिवसेना का वोट कटेगा, वोट घटेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वोट पर बुरा असर पड़ेगा, कांग्रेस के वोट पर भी असर पड़ेगा। राज ठाकरे इन्हीं में से वोट काटेंगे। राज ठाकरे हिंदूवादी पार्टी बन गए हैं, हिंदुत्व की राह पे चल चुके हैं, तो भाजपा से उनका टकराव होगा ऐसा लगता नहीं है। तो जो कुछ होगा काटेंगे वो मनसे के लोग, शिवसेना का वोट काटेंगे, शिवसेना से बाहर पड़े लोग हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको कैसा लगा? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा। हाँ, एक बात और, यदि आपने हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।